अब जरा आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए एक बीहड़ वन की। ना कोई शोर, ना कोई तामझाम, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर से आती एक धीमी गूंजती डमरू की आवाज। उस वन में एक सन्यासी बैठा है, नेत्र अर्धनिमीलित, जटाओं में गंगा और शरीर पर भस्म लिपटी हुई। और गले में कुछ है, कुछ ऐसा जो ना सोने का है और ना ही चांदी का, लेकिन फिर भी सभी देवी देवताओं का प्रिय है। इसे पहनने वाला सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पहनता, बल्कि ध्यान के लिए, साधना के लिए और ऊर्जा के लिए धारण करता है। यह कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह वह है जिसे त्रिकालदर्शी योगी से लेकर भगवान शंकर के अनन्य भक्त तक ने धारण किया। ये वह है जिसका उल्लेख हमें लगभग सभी पुराणों में मिलता है। ये वह है जिसके लिए ऋषियों ने गाथाएं रची। और अब आप सोच रहे होंगे कि यह क्या है, तो सुनिए, यह उस वृक्ष की देन है जो हिमालय की गोद में, नेपाल की घाटियों में और भारत के पवित्र स्थलों में उगता है। और यह कवच ना किसी अस्त्र से बना है और ना ही किसी रसायन से। ये उपजता है श्रद्धा से, व्रत से और सद्भावना से। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ शरीर की ही नहीं, आत्मा की भी रक्षा करता है। और हाँ, जो लोग इसे फैशन के तौर पर पहनते हैं, उनके लिए एक सजावटी वस्तु बन सकती है, लेकिन जिन लोगों ने इसके भीतर की तरंगों को समझा, उनको यह जीवित यंत्र की भांति दिखता है। ऐसा यंत्र जो ध्यान का, शिव की उपासना का और आत्म साक्षात्कार का। यह कोई फल नहीं है, यह कोई फूल नहीं है, बल्कि एक बीज है। और बीज भी ऐसा जो इस नायाबिक तंत्र से लेकर मनोवैज्ञानिक संतुलन तक को प्रभावित करता है। यह इसको धारण करने से अंतरात्मा स्थिर होती है, मानसिक चिंताएं घटती हैं और माना ऐसा जाता है, राजा हो या रंक, सन्यासी हो या गृहस्थ, जिसने भी इसको धारण किया है, उन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव महसूस किए गए हैं। बदलाव ऐसे कि मानो स्तन पर न जाने एक अदृश्य कवच चढ़ गया हो। तो आगे से जब भी आप किसी के गले में, किसी तांत्रिक की माला में या फिर किसी योगी के हाथों में इनको देखें, तो समझ जाइएगा कि वह शिव की राह पर अग्रसर हो चुका है। क्योंकि भगवान शिव से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं, नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं और रुद्राक्ष से बड़ा कोई यंत्र नहीं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आदित्य और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शिवप्रिया पर। और हम इसमें बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। अब आपको आपकी स्क्रीन पर दो इमेजेस शो हो रही होंगी, जो एक विज्ञान को दर्शाती है और एक आध्यात्मिकता को। रुद्राक्ष को पहचानने के दो ही मुख्य कारण हैं और दो ही मुख्य भूमिकाएं हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता ने ही इसको सर्वोपरि रखा है। यदि आध्यात्म में इसकी चर्चा ना होती तो आप सोचिए यह कहाँ होता। तो हमारा यह प्रयास है कि जो भी व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे, वह किसी भी प्रकार का नकली रुद्राक्ष, संशोधित किया हुआ रुद्राक्ष ना पहने, असली रुद्राक्ष पहने। और लेने से पहले रुद्राक्ष को किन किन बातों का ध्यान रखे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए इन वीडियोस में। हम आपको बताते रहेंगे आगे कि साइंटिफिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से किन किन तरह से इन बातों का ध्यान रखें रुद्राक्ष को लेने से पहले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।